कस्टमर डेटा प्रोटेक्ट नहीं करता तो जीडीपीआर या फिर आरबीआई रेगुलेशन वॉलेंट हो सकते हैं, फाइन और रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। आज हम लर्न करेंगे कंप्लायंस क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, कंप्लायंस लाइफ साइकिल, कंप्लायंस स्टैंडर्ड, मॉनिटरिंग और ऑडिट्स एंड कंप्लायंस चेकलिस्ट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन डेटा हैंडल करती है, कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और सिक्योरिटी मेंटेन करती है, और इसीलिए रेगुलेशंस फॉलो करना मैंडेटरी होता है। इस सेशन का मेन गोल है कंप्लायंस प्रोसेस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझना। ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लायंस क्यों मेंटेन करती है, लीगल प्रोटेक्शन, बेटर सिक्योरिटी, कस्टमर ट्रस्ट एंड बिजनेस रेपुटेशन। एग्जांपल्स, अगर हेल्थ केयर कंपनी पेशेंट डेटा प्रोटेक्ट नहीं करे तो हिप्पा वायलेशन हो सकता है। कंप्लायंस मैनेजमेंट का मतलब है रूल्स, लॉज, स्टैंडर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फॉलो करना। टाइप्स ऑफ कंप्लायंस क्या है, लीगल कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंटरनल कंप्लायंस। कंपनी एम्प्लॉयज को एमएफए मैंडेटरी यूज करना है, ये इंटरनल कंप्लायंस पॉलिसी हो सकती है। कंप्लायंस इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट लीगल प्रोटेक्शन, नॉन कंप्लायंस लीगल एक्शन क्रिएट कर सकता है। 2 सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट, कंप्लायंस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्रूव करता है। 3 कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करते हैं। फोर्थ है रेपुटेशनल प्रोटेक्शन, कंप्लायंस फेलियर रेपुटेशन डैमेज कर सकते हैं। डेटा ब्रीच होने पे ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज डैमेज हो सकती है, ये एक एग्जांपल है। कंप्लायंस एक कंप्लीट और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके मेन स्टेप है, फर्स्ट आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट, कौन से लॉज और स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने होते हैं वो आइडेंटिफाई करो, जैसे जीडीपीआर, पीसीआईडीएस, आईएसओ 27001। फिर कंट्रोल इम्प्लीमेंट करो, जैसे सिक्योरिटी कंट्रोल अप्लाई करो, मतलब एन्क्रिप्शन, एमएफए। फिर थर्ड थर्ड है मॉनिटर कंप्लायंस, चेक करो कि रूल्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फोर्थ है कंडक्ट ऑडिट्स, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट परफॉर्म करो। फिफ्थ है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, पॉलिसीज और कंट्रोल अपडेट करते रहे। गवर्नेंस डिफाइन करता है हु इज रिस्पॉन्सिबल, which policy and what policy exist, how decisions are made। गवर्नेंस के कंपोनेंट्स है पॉलिसीज, मतलब रूल्स डिफाइन करती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कौन क्या मैनेज करेगा, एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर इशू हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, जैसे सिक्योरिटी टीम मॉनिटरिंग हैंडल करती है, कंप्लायंस टीम ऑडिट एंड रेगुलेशंस हैंडल करती है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है आईएसओ 27001, जीडीपीआर वो है यूरोपियन डेटा प्राइवेसी लॉ, पीसीआईडीएस पेमेंट कार्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, हिप्पा हेल्थ केयर डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट रेगुलेशंस फॉलो करती है। कंप्लायंस मैपिंग का प्रोसेस, रेगुलेशंस आइडेंटिफाई करो, फिर कंट्रोल मैप करो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करो, एंड लास्ट है मॉनिटरिंग अनेबल करो। एग्जाम्पल, जीडीपीआर रिक्वायरमेंट मतलब प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, मैप्ड कंट्रोल मतलब इंक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड कंप्लायंस ट्रैकिंग इम्प्रूव होती है। कंप्लायंस कंटिन्यूसली मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट होता है। उसके मेथड्स है इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस रिव्यू, लॉग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग वायलेशन। एग्जांपल, एम्प्लॉय पासवर्ड प्राइवेसी वॉयलेट हो गई करता है तो कंप्लायंस इशू डिटेक्ट होता है। अगर कंप्लायंस वीक है तो रिस्क क्रिएट होते हैं, जैसे लीगल पेनल्टीज, फाइनेंशियल लॉसेस, डेटा ब्रीचेस एंड रेपुटेशनल डैमेज। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, कंपनी कस्टमर डेटा लीक करती है तो रेगुलेटरी फाइन्स लग सकते हैं। कंप्लायंस चेकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है वेरीफाई करने में। इसके आइटम्स है पॉलिसीज अवेलेबल, कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड, मॉनिटरिंग एक्टिव एंड डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लायंस ट्रैकिंग ईजी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉय अवेयरनेस, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, रेगुलर ऑडिट्स एंड अपडेट पॉलिसी ये होना ज़रूरी है। Why employee
अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एम्प्लॉय पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे तो कंप्लायंस फेल हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली फेस करती है कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, वीक मॉनिटरिंग एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। इसके एग्जाम्पल है एम्प्लॉय सिक्योरिटी पॉलिसी इग्नोर करते हैं तो कंप्लायंस वायलेशन इंक्रीज हो जाता है। अब हम इस सेशन का मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। कंप्लायंस चेकलिस्ट। इस मिनी प्रोजेक्ट का मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई और वेरीफाई करना। मिनी प्रोजेक्ट क्या है? कंप्लायंस चेकलिस्ट एक स्ट्रक्चर लिस्ट है जो चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज फॉलो करती है या नहीं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, मॉनिटरिंग एक्टिव है या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं। इमेजिन करो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस एनालिस्ट हो। मैनेजमेंट चाहती है कि एक कंप्लायंस चेकलिस्ट क्रिएट करो जो वेरीफाई करने की ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रही है। आपको एक कंप्लीट कंप्लायंस चेकलिस्ट क्रिएट करनी है। आपको मैं स्टेप्स बताती हूँ। पहले पॉलिसीज आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज आइडेंटिफाई करता है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। क्या करना है कि चेकलिस्ट में वेरीफाई करना है कि पॉलिसीज अवेलेबल है या नहीं। स्टेप 2 सिक्योरिटी कंट्रोल वेरीफाई करो। अब सिक्योरिटी कंट्रोल चेक करते हैं, जैसे MFA, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, एंटीवायरस। क्या करना है कि चेक करो कि कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कंट्रोल भी एक्टिव होना चाहिए। थर्ड स्टेप मॉनिटरिंग चेक करो। अब मॉनिटरिंग सिस्टम वेरीफाई करते हैं, जैसे लॉग मॉनिटरिंग, एंड पॉइंट मॉनिटरिंग, कंप्लायंस रिव्यू एंड ऑडिट। चेकलिस्ट वेरीफाई करो और मॉनिटरिंग एक्टिव है या नहीं वो नोट डाउन कर लो। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मॉनिटरिंग वायलेशन डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। स्टेप 4 डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करो। अब डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, जैसे ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट, पॉलिसीज डॉक्यूमेंटेशन एंड इंसिडेंट रिपोर्ट। क्या करना है कि चेक करो कि डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड है और मेंटेन है या नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लायंस ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। स्टेप 5 कंप्लायंस स्टेटस डिफाइन करो। अब ओवरऑल कंप्लायंस स्टेटस डिफाइन करते हैं, जैसे कंप्लायंट, पार्शियली कंप्लायंट, नॉन कंप्लायंट। क्या करना है कि हर चेकलिस्ट आइटम को स्टेटस असाइन करो। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट क्विकली ओवरऑल कंप्लायंस पोस्चर समझ सकती है। फाइनल कंप्लायंस चेकलिस्ट क्रिएट करो। अब फाइनल चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं। चेकलिस्ट इंक्लूड करेगा पॉलिसीज, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस रेडीनेस वेरीफाई करना। इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा कंप्लायंस वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी कंट्रोल इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग वैलिडेशन, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग। कंप्लायंस चेकलिस्ट का मेन पर्पस है कंप्लायंस वेरीफाई करना, गवर्नेंस इंप्रूव करना, रिस्क रिड्यूस करना और ऑडिट रेडीनेस मेंटेन करना। Compliance checklist help organization to verify regulation, controls, monitoring and governance effectively. आज हमने लर्न किया कंप्लायंस लॉ एंड स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग एंड ऑडिट नेसेसरी है, कंप्लायंस कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब हम एक कंप्लीट कंप्लायंस चेकलिस्ट का प्रैक्टिकल डेमो परफॉर्म करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली वेरीफाई करना पड़ता है कि पॉलिसीज फॉलो हो रही है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स एक्टिव है, मॉनिटरिंग प्रॉपरली वर्किंग है और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन है। इस प्रोसेस को सपोर्ट के लिए कंप्लायंस चेकलिस्ट यूज की जाती है। स्क्रीन पे जो कंप्लायंस चेकलिस्ट शीट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट लिस्टेड है, जैसे कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, पॉलिसी अवेलेबल, सिक्योरिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग स्टेटस, डॉक्यूमेंटेशन स्टेटस, कंप्लायंस स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चेकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस रेडीनेस वेरीफाई करती है। अब फर्स्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देखते हैं। पासवर्ड पॉलिसी, पॉलिसी अवेलेबल है, सिक्योरिटी कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एनफोर्समेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रूल डिफाइन करती है ताकि वीक पासवर्ड अवॉइड हो सके। मॉनिटरिंग स्टेटस है एक्टिव, डॉक्यूमेंटेशन स्टेटस है अपडेटेड, कंप्लायंस स्टेटस है कंप्लायंट। रिस्पॉन्सिबल टीम है IT सिक्योरिटी टीम। पासवर्ड पॉलिसीज इंप्रूव ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी। अब MFA कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देखते हैं। पॉलिसी अवेलेबल है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया तो
MFA एडिशनल सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करती है। इसका मॉनिटरिंग स्टेटस है एक्टिव, डॉक्यूमेंटेशन स्टेटस है मेंटेन, कंप्लायंस स्टेटस है कंप्लायंट। MFA मैनी कंप्लायंस स्टैंडर्ड में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। MFA सिग्निफिकेंटली reduces unauthorized access। अब डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट देखते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल है एन्क्रिप्शन प्लस DLP। सेंसिटिव कस्टमर और बिजनेस डेटा प्रोटेक्ट करना कंप्लायंस का क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होता है। वाई एन्क्रिप्शन डेटा अनरीडेबल बनाने के लिए, एंड वाई DLP अनऑथराइज्ड डेटा ट्रांसफर डिटेक्ट करने के लिए। इसका मॉनिटरिंग स्टेटस अनेबल्ड है। कंप्लायंस स्टेटस है पार्शियली कंप्लायंट। ये कंप्लायंट पार्शियली कंप्लायंट है क्योंकि DLP इम्प्लीमेंटेशन अभी भी ऑनगोइंग हो सकता है। डेटा प्रोटेक्शन कंट्रोल आर एसेंशियल फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब बैकअप पॉलिसी रिक्वायरमेंट देखते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल है बैकअप सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन बैकअप मेंटेन करती है ताकि रैंसम या फिर सिस्टम फेलियर से के टाइम रिकवरी पॉसिबल हो। मॉनिटरिंग स्टेटस है बैकअप मॉनिटरिंग एक्टिव, डॉक्यूमेंटेशन स्टेटस है अपडेटेड, कंप्लायंस स्टेटस है कंप्लायंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। बैकअप सपोर्ट रिकवरी एंड ऑपरेशनल कंटिन्यूटी। चेकलिस्ट में कंप्लायंस स्टेटस क्लियरली डिफाइन किया गया है, जैसे कंप्लायंट, नॉन कंप्लायंट या फिर पार्शियली कंप्लायंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एरिया इम्प्रूव करनी चाहिए। हर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल टीम असाइन की गई है, जैसे IT टीम, कंप्लायंस टीम, SOC टीम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। कंप्लायंस कंटिन्यूअसली मॉनिटर और ऑडिट करना नेसेसरी होता है। इसके मेथड्स है इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस रिव्यू, लॉग मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लायंस वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली फेस करती है वीक डॉक्यूमेंटेशन, इनकम्प्लीट मॉनिटरिंग, पुअर अवेयरनेस एंड आउटडेटेड पॉलिसी। अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग improve compliance effectively. Banks, healthcare organization, IT कंपनीज, सब ऑर्गेनाइजेशन compliance checklist यूज करते हैं। पॉलिसीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, कंट्रोल मतलब सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग मतलब कंटिन्यूस वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिट सपोर्ट। टुगेदर दे सपोर्ट अ इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट। Compliance checklist help organization to verify regulations, control and monitoring and governance effectively। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ISO 27001 फंडामेंटल्स। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद नाइट गार्डियन।